हमारे ब्रजमंडल में भगवान के 8 सखा हुए, उन 8 सखाओं में एक सखा हुए श्री सूरदास। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास जी के आप सबने पद सुने होंगे। श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी का इतना सुंदर गुणानुवाद गाते थे, तो लोग बाग कभी कभी सूरदास जी से कहते, सूरदास जी तुमको आंख भगवान ने दी नहीं, तुम संसार को देख पाते नहीं, और फिर भी तुम अपने 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 जीव से उसी श्याम सुंदर के गुणगान गाते रहते हो, ऐसा क्यों? तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान की उन पर कम कृपा है जिनको भगवान ने देखने के लिए आंखें दी हैं, मुझ पर ज्यादा कृपा है कि मुझको आंख नहीं दी। सब लोग कहते क्यों, ऐसा क्यों? बोले आप लोग तो पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, नदियां देखते हो, पहाड़ देखते हो, समुद्र देखते हो, जीव जंतु देखते हो, मानवों को देखते हो, लेकिन मेरी आंखें इन सबको नहीं देखती, क्योंकि मेरी आंखों को वरदान है जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे तभी मेरी आंखें देखेंगी, इसके अलावा संसार देखने के लिए मुझको आंख नहीं दी ठाकुर जी ने। और वही हुआ। सूरदास जी एक दिन बैठे थे, नेत्र तो थे नहीं सूरदास जी के, इतने में ही ठाकुर जी के मन में न जाने कौन सी भावना प्रकट हुई, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी से बोले, सूरदास मैं आ गया, अब तुम जल्दी नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर लो। सूरदास जी बोले, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे नेत्र बंद थे और मैं उनको खोल लूं। अरे नेत्र है ही नहीं प्रभु। ठाकुर जी ने हाथ फेर दिया और कहा, सूरदास अब आंख खोलो। सूरदास जी ने जैसे ही नेत्र खोले तभी क्या देखते हैं, पीले वस्त्र पहने हुए श्याम सुंदर त्रिभंग लली, हाथ में मुरली धारण किए, मोर मुकुट पहने हुए सामने खड़े हैं। सूरदास जी एक एक रों का दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के कान कैसे, नाक कैसी, आंख कैसी, गाल कैसे, होठ कैसे, ग्रीवा कैसी, हाथ कैसे, पैर कैसे, कमर कैसी, वक्ष कैसा, घूम घूम करके, डोल डोल करके सूरदास जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। और एक एक रों को जब नेत्रों से भीतर देख लिया, बसा लिया, तब ठाकुर जी के चरणों में गिर करके कहते हैं, सूरदास जी बोले, प्रभु आए हो, कोई वरदान नहीं दोगे? भगवान बोले, हमने दे तो दिए, तुमको आंखें दे दी, और क्या चाहिए? बोले मैंने नहीं मांगी थी, आपने अपने आप दे दी। मेरे पास आयो तो जो मैं मांगू वो दीजिए ना। भगवान बोले, क्या चाहिए बताओ? सूरदास जी बोले, ऐसी कृपा कर दो मैं फिर से नेत्रहीन हो जाऊं, मैं फिर से अंधा हो जाऊं। भगवान बोले, क्यों? बोले, क्योंकि प्रभु इन नेत्रों से आपके प्रत्येक रों को मैंने भीतर बसा लिया, अब इन नेत्रों से संसार को देखना, इन नेत्रों की योग्यता नहीं है अब संसार को देखने की। आप बैठ गए इन नेत्रों में, अब मैं इससे संसार नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे फिर से नेत्रहीन कर दीजिए नाथ। ये हैं सूरदास। सूत जी महाराज यही कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, हमारे प्राण निकले उससे पहले पहले इस संसार में ऐसे कृत्य करने हैं, ऐसी लीलाएं करनी है, ऐसे काम करने हैं कि श्याम सुंदर वाद्य हो जाएं हमारे सामने प्रकट होने के लिए। और जिस दिन वो हमारे सामने आ जाएं, बस उसी दिन कृतार्थ मान लीजिएगा अपने आप को। सौभाग्य था तुलसीदास का जो रघुनाथ जी के दर्शन हुए, सौभाग्य था मीराबाई का जो गिरधर गोपाल ने स्वीकार किया, वही सौभाग्य हमारा भी हो। हम कथा, हम नाम जप, हम तिलक, हम तीर्थ यात्रा इसलिए नहीं करते ताकि हमारा जीवन सुखद हो जाए। बंधु एक बात याद रखिएगा, जीवन सुखद हमारे कर्मों से होता है, हम जैसा कर्म करेंगे जीवन वैसा हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का दर्शन ये हम अपने कर्मों से नहीं पा सकते हैं। भजन उसी के लिए है, कथा उसी के लिए है, तीर्थ यात्रा उसी के लिए है, ये सब उसी के लिए है ताकि ठाकुर जी हमको मिल जाएं। अब हो क्या रहा है, हम सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं पेट दर्द के लिए। हम तीर्थों में किस लिए जा रहे हैं? ताकि हमको पुण्य प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख आ जाए, हमको हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हम आदि आदि हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तीर्थ यात्राएं करना, परोपकार करना, मालाएं जपना, तिलक लगाना, संध्या वंदन करना, भजन करना, इनसे जीवन सुखद नहीं होता। जीवन सुखद तो कर्म से होता है। इन सबसे तो श्याम सुंदर मिलते हैं और हम भजन के बदले सब मांग लेते हैं, श्याम सुंदर को नहीं मांगते। कुछ भी कीजिए, आज के बाद अब गंगा स्नान करो,
बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, द्वारिका जाओ, रंगनाथ जाओ, तीर्थ यात्राओं में जाओ, संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, सबके पीछे एक ही कामना है, इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हमारे प्राण निकले उससे पहले, हे नाथ, मैंने जीवन में जितने पाप किए, जितने भोग किए, जितने लोभ किए, जितने दुष्कर्म किए, सबको नजरअंदाज कर देना ठाकुर जी। केवल जब मेरे प्राण निकल रहे हों तब उस समय ना तो बेटा दिखाई दे, ना परिवार दिखाई दे, ना संपत्ति दिखाई दे, उस समय श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हों, उनको निहारते निहारते मेरे प्राण निकल जाएं। जीवन में यदि किसी भी पुण्य के बदले कुछ मांगना है तो ये मांगिए कि श्याम सुंदर हमें मिल जाए बस। आप सब लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो, यदि दृढ़ संकल्प कर लो कि अब जीवन में सुख दुख सब कर्म से हम कमा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी कर्म से नहीं कमाए जा सकते। आज के बाद भजन की क्रिया, आज के बाद सत्संग, आज के बाद संत सेवा, वैष्णव सेवा, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, इन सब के बदले एक ही फल मांगेंगे कि हमको श्याम सुंदर दिख जाए बस, और कुछ नहीं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। सभी प्राणी मात्र का यही एक कर्तव्य है, यही परम धर्म है। श्री सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं कि उसने प्राण निकलने से पहले वो ठाकुर जी का दर्शन कर ले बस। सूत जी महाराज आगे के प्रसंग में कहते हैं कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेन कथासूय नोत्पादे दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात इतनी सुंदर कहते हैं सूत जी महाराज, आपके ना जाने कितने प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में मिल जाएगा आपको। सूत जी कहते हैं हम लोग शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करते हैं, दुर्गा मैया पर लाल चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, गोवर्धन जाते हैं तो दूध की धार लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम इतने सारे पुण्य के क्रियाएं करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हमारी उपासना देवता स्वीकार करते हैं ये हमको कैसे पता चले? और शंकर जी पर बेलपत्र आपने अकेले ने तो चढ़ाया नहीं, पूरी दुनिया चढ़ाती है। और एक आध शिवलिंग हो ऐसा तो नहीं है, पूरे भारत में कितने शिव मंदिर हैं और एक साथ ना जाने कितने शंकर जियों पर कितने बिल्वपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। इतने सारे बिल्वपत्र चढ़ते होंगे तो क्या शंकर जी आपका बिल्वपत्र स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? या जिस किसी का भी स्वीकार करते हैं उसका प्रमाण क्या है? हमने तीर्थ यात्रा की, हमने गोवर्धन परिक्रमा की, हमने चारों धाम किए, हमने यज्ञ अनुष्ठान किया, हमने ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान की, हमने संतों की सेवा की, लेकिन हमारे इन सब कर्तव्यों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं ये हमको कैसे पता चले? क्यों? अनुष्ठान तो रावण भी करता था,
यज्ञ तो कंस भी करता था। ये सारे व्रत नियम तो ये राक्षस भी करते थे, भगवान उनसे तो प्रसन्न थे नहीं। तो ये सब हम करेंगे तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, कैसे पता चले? बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवल व्रत अनुष्ठान और ये सब नियम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं है। ये तो राक्षस भी कर लेते थे, लेकिन हमसे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं ये कैसे पता चले? तो इसके लिए यहां सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप बिल्वपत्र चढ़ाओ, देवी की अर्चना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो, यमुना स्नान, गंगा स्नान, कावेरी स्नान, सरयू स्नान करो, अयोध्या जी में दान करो, जो कुछ भी करना है सब करो, लेकिन इन सब का प्रमाण ही केवल इतना है कि ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, वो कैसे पता चले? बोले कहीं कोई सत्संग चल रहा हो तो वहां जाकर के बैठिएगा, यदि वहां बैठ करके आपका मन सत्संग में लगने लग जाए, सुनने में रुचि और होने लग जाए, तो समझना आपके सब व्रत अनुष्ठान सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यदि किसी सत्संग में जाकर के, किसी कथा अनुष्ठान में जाकर के और आप बोर हो रहे हो, देख रहे हो कब 6 बजे, कब हम जामें, कब अरे कोई चाय पिला जाता, कोई पानी पिला जाता, अब तो जल्दी बहुत देर हो गई, अब तो जल्दी चलें यहाँ से, यदि इस प्रकार कथाओं में बैठ करके, सत्संगों में बैठ करके आपकी स्थिति हो रही है, कल से बिलपत्र चढ़ाना बंद कर देना, कल से यज्ञ करना बंद कर देना, कल से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किए गए सब व्रत अनुष्ठान उनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। कथा में मन लगना, कथा में रुचि होना, यह भी ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतिफल होता है। यदि वो प्रसन्न नहीं होते तो कथाओं में मन नहीं लगता। और एक और बात, कथाएं भी 2 प्रकार की होने लग गई हैं अब। एक तो होती है मन के मंथन की कथा और एक होती है मनोरंजन की कथा। अब कई लोगों को मनोरंजन वाली कथाओं में तो आनंद आता है, लेकिन जहां पर तत्वविद्ता वाली बात की जा रही हो, ज्ञानवर्धक चर्चाएं की जा रही हो, ज्यादा ही जो है धर्म आध्यात्म का शिक्षण व्यास जी के द्वारा दिया जा रहा हो, ऐसी कथाओं में लोगों का कम मन लगता है। ये भी बात है। आप कहोगे महाराज जी मन लगना चाहिए, तो हमारा मन लग जाता है। मनोरंजन वाली कथाओं में मन लग जाता है, जहां पर नाचना गाना खूब होता है, जहां पर केवल कथा कम चुटकुल्ला ज्यादा होते हैं, ऐसी बातें चर्चाएं ज्यादा होती हैं, उन कथाओं में हमारा बड़ा मन लग जाता है। वो कथा थोड़ी, वो तो व्यथा है। कथा में मन लगना चाहिए। जहां पर योग के शास्त्र सम्मत चर्चाएं हो रही हो, वहां यदि आपका मन लग रहा है तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए भैया, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् अधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। यदि किसी व्यक्ति की कथा में रति नहीं है, तो यहां पर सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, ऐसा व्यक्ति हवन अनुष्ठान व्रत करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कथा में रति नहीं है और इस प्रकार के अनुष्ठान व्रत नियम करता है, तो उसके द्वारा किए गए व्रत नियम अनुष्ठान सब केवल और केवल श्रम के समान है, उसका कोई प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं। अब आगे एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वे कहते हैं 5 स्थितियां ऐसी होती हैं, जिन 5 स्थितियों में धर्म यदि कोई व्यक्ति करता है, भगवान को याद यदि कोई व्यक्ति करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। ऐसी कौन कौन सी 5 स्थितियां हैं जिनमें भगवान को याद करने से ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं होते? हमारे यहां तो कहते हैं, भाव कुभाव अनखाल असहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से भजो या कुभाव से भजो, ठाकुर जी को भजो बस। ठीक है, भाव कुभाव सब में ठाकुर जी को भजो, लेकिन आपको स्वर्ग मिल जाएगा, सदगति मिल जाएगी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे यदि इन 5 स्थानों पे भगवान को याद किया तो। कौन कौन से? कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। सूत जी महाराज कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के पवर्ग शब्द 5 होते हैं, प, फ, ब, भ और म। इनको पवर्ग शब्द कहते हैं।
तो प फ ब भ म पवर्ग शब्दों में जो ये 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर 5 शब्दों को जन्म देते हैं। प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थितियों में भगवान को याद करता है तो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं माना जाता। कौन कौन सी स्थिति? तो पहला, पाप करने के बाद भगवान को याद करता हो। पहले तो पाप कर दे, पहले तो गलत कर दे और उसके बाद में हनुमान जी से कहे, हे हनुमान जी महाराज मुझ पर कृपा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पाप कर दिया, मुर्गा किनार मरोड़ के खा गया, मुझे क्षमा कर दो। तो हनुमान जी उसको क्षमा थोड़ी करेंगे। पाप करने के बाद में जो भगवान को याद करता है, उस पाप से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को भक्त नहीं माना जाता। दूसरा शब्द आता है फ, यानी कि फल। किसी फल की कामना से, किसी फल की इच्छा के लिए जो भगवान को याद करता है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं माना जाता। 5 रुपए का नारियल चढ़ा के 5 करोड़ मांग रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं होता। याद रखिएगा इन बातों को। पाप करने के बाद जो पाप से बचने के लिए भगवान को याद करता है, वो भक्त नहीं है। फ यानी कि फल की प्राप्ति के लिए जो भगवान को भज रहा है, वो भक्त नहीं है। तीसरा शब्द कौन सा है? प फ ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए जो भगवान का भजन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक कामना है। तो पाप, फल, बंधन और चौथा शब्द आता है भ, यानी कि भय। जब डर नहीं लग रहा तब तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही भय लगने लग जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भय की स्थिति में जो भगवान को याद करता है, जब डर लगता है तभी हाय राम हाय राम, हे राम हे राम, हे राम जी कृपा करो, हे राम जी बचाओ। राम जी भी कहेंगे वैसे तो कभी याद करता नहीं, आज भय लग रहा है तो मुझे याद कर रहा है, ऐसा भी भक्त नहीं माना जाता। तो पाप, फल, बंधन, भय और पांचवा मृत्यु। मृत्यु का मतलब है जब पूरा जीवन था तब तो कभी कथा सुनी नहीं, तब तो कभी मंदिर गए नहीं, तब तो कभी भजन किया नहीं, और जब मृत्यु का समय आने वाला है तब कथा सुन रहे हैं, तब भजन कर रहे हैं, तब मंदिर जा रहे हैं, तब अनुष्ठान कर रहे हैं, तब भगवान को याद कर रहे हैं। ऐसे मृत्यु के समय पास आने पर भगवान को यजन करने वाला व्यक्ति भी भक्त नहीं माना जाता है। तो समझ में आ गए 5 शब्द, प फ ब भ म, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। सदैव भक्त कौन? जो इन 5 से इतर अवस्था में भगवान को याद करता हो। और सीधी बात, जो निष्काम भाव से, जो किसी कामना से रहित होकर के भगवान को याद करता हो, ठाकुर जी कहते हैं वही मेरा भक्त है। मद भक्ति युक्तो भवनम पुनातु।